श्रीमद् भगवत गीता हिंदू धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ है। हिंदू धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ गीता है। गीता हर इंसान को सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। गीता ज्ञान का भंडार है। गीता में आपके सारे प्रश्न का उत्तर है। गीता हर इंसान के लिए जरूरी है। गीता से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अगर आप परेशान हैं तो गीता सुन लीजिए। किसी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है तो गीता सुनिए, क्योंकि गीता में सारे समस्या का हल है। कृष्ण कहते हैं कर्म ही जीवन का सच्चा धर्म है, क्योंकि कर्म बिना जीवन अधूरा है। कभी भी कर्म बिना जीवन अधूरा है, इसलिए कर्म सबसे पहले है। परिणाम सच्चा कर्म वही है जो निस्वार्थ भाव से किया जाए, जिसमें कोई स्वार्थ ना हो। वो है सच्चा कर्म। कृष्ण कहते हैं परिणाम की चिंता छोड़ो, अपने कर्म को पूजा बना लो। कर्म करते रहो, क्योंकि यही आत्मा की शुद्धि का मार्ग है। कृष्ण कहते हैं जो कर्म करता है वही सृष्टि के प्रभाव में योगदान देता है। मनुष्य अपने कर्मों से ही अपना भविष्य लिखता है। जैसा वो कर्म करता है वैसा उसका भविष्य होता है। अभी आप जैसा कर्म करोगे आगे आपको वैसा ही मिलेगा, क्योंकि कर्म का फल मिलता ही मिलता है। कर्म लौट कर आता ही है। अगर हम इस जन्म में दुख काट रहे हैं, हमारे साथ बुरा हो रहा है, तो ये निश्चित हमारे पिछले जन्म का, पूर्व जन्म का बुरा कर्म है जो हमें मिल रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आगे अच्छा हो तो अच्छा कर्म करो, और इस जन्म जो आप अच्छा कर्म कर रहे हैं उसका फल आपको अच्छा ही मिलेगा। बस वो पिछले पाप कटने भर की देरी है। जैसे वो पाप खत्म होता है और इस जन्म का पुण्य कर्म शुरू होता है तो अच्छा होने लगता है। हर कर्म एक बीज है जो आने वाले कल की फसल बनाता है। निस्वार्थ कर्म ही सच्चे सुख और शांति का कारण है। कर्म से ही मनुष्य महान बनता है। कर्महीन जीवन व्यर्थ है। जो मनुष्य आलस्य में अपने जीवन बिताता है, कुछ नहीं करता, कोई कर्म करता ही नहीं, कोशिश ही नहीं करता आगे बढ़ने की, और चाहता है कि मुझे सब कुछ मिल जाए, तो उसे कुछ भी नहीं मिलता है। वो कर्महीन जीवन है, और कर्महीन जीवन व्यर्थ है। इसलिए कर्म तो सबको करना पड़ता है। हर सफलता का रहस्य कर्म में है। कर्म फल की चिंता में नहीं। कर्म करोगे तभी आप फल की उम्मीद कर पाओगे। आप कर्म नहीं करोगे तो कर्म फल की चिंता में नहीं बैठे रहोगे तो आपको कर्म फल कभी नहीं मिलेगा। जब कर्म में आनंद मिल जाए, कृष्ण कहते हैं जब कर्म में आनंद मिल जाए तब जीवन सार्थक हो जाता है। हर कर्म एक उपासना है, मगर वो ईमानदारी से किया जाए तो। कर्म करते समय मन को शांत रखो, क्योंकि शांति ही शक्ति है। जीवन में सब कुछ बदलता है, पर कर्म का फल सदैव अस्थायी रहता है। ईश्वर केवल कर्म देखने आता है, फल तो समय के अनुसार मिलता है। वो कर्म देखने जरूर आते हैं। इसलिए कर्म अच्छा करो। दूसरों के लिए किया गया कर्म ही सच्ची सेवा कहलाती है। जो कर्म से भागता है वो जीवन के अर्थ से भी दूर हो जाता है। कर्म करते रहो, क्योंकि यही तुम्हारी साधना है। सच्चा कर्म वही है जो बिना अपेक्षा के की जाए। जीवन में हर क्षण कर्म का अवसर है, उसे पहचानो और श्रेष्ठ बनो, कृष्ण कहते हैं। कृष्ण कहते हैं कर्म से ही आत्मा की पहचान होती है, शब्दों से नहीं। कई लोग सिर्फ बोलते हैं और कर्म नहीं करते हैं। कृष्ण कहते हैं कर्म से आत्मा की पहचान होती है, सिर्फ बड़े बड़े बात बोलने से नहीं। कर्म योग का अर्थ है
कर्तव्य निभाना बिना किसी स्वार्थ के। जब मनुष्य अपने कर्म में निपुण होता है तब वह ईश्वर के निकट होता है। कर्म करते रहो क्योंकि यही सृष्टि की गति का नियम है। सृष्टि के गति का नियम यही है। कर्म ही सच्चा धर्म है। परिणाम की चिंता छोड़ो, बस अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाओ। जो अपने मन पर विजय पा लेता है वही सच्चा विजेता कहलाता है। असफलता भी हमें सिखाती है कि सफलता की राह कितनी मजबूत बनाती है। जो दूसरों के लिए अच्छा सोचता है उसका जीवन सदैव शांत और सुखी रहता है। भय वही होता है जहां विश्वास कमजोर होता है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, यह तो अमर शक्ति का प्रतीक है। हर कार्य को भगवान को समर्पित कर दो, फिर चिंता अपने आप मिट जाएगी। जो भी आपका काम हो आप भगवान को समर्पित कर दो कि प्रभु आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। अब जो करोगे आप करोगे। आप सारी चिंता प्रभु पे छोड़ दो। बस विश्वास रखो, आपका सब कुछ अच्छा होगा। जीवन का अर्थ कर्म में है, आलस्य में नहीं। कर्म ही सच्चा ध्यान है। जो अपने कर्तव्य को पहचानता है वही सच्चे अर्थों में धर्म का पालन करता है। सफलता की कुंजी अपने कर्म में निष्ठा और विश्वास से बनाए रखना है। दूसरों से अपेक्षा मत रखो, अपने कर्म से स्वयं को प्रेरित करो। जब मन शांत होता है तभी सत्य और निर्णय की रोशनी दिखती है। जो कुछ भी होता है वो सही समय पर होता है। बस धैर्य बनाए रखो। अपने कर्म से संसार को बदलो, न कि अपनी शिकायतें से। अपने भीतर के कृष्ण को पहचानो, वही तुम्हें सही मार्ग दिखाएंगे। प्रभु हर इंसान में बसते हैं, हर आत्मा में प्रभु है। अपने भीतर के कृष्ण को आप पहचानो। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वो संसार को जीत सकता है। दूसरों की गलतियों से अधिक अपनी कमियों को सुधारना श्रेष्ठ कर्म है। दूसरे को समझाने से अच्छा है आप खुद समझो, खुद अपनी कमियों को सुधारो। विश्वास और धैर्य से किया गया कार्य हमेशा ईश्वरीय परिणाम देता है। जीवन का सबसे बड़ा धर्म है सत्य और प्रेम का पालन करना। जो हर परिस्थिति में शांत रहता है वही सच्चा योगी कहलाता है। जब कर्म श्रेष्ठ हो तो फल की चिंता अपने आप समाप्त हो जाती है। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखो, सफलता निश्चित रूप से तुम्हारे कदम चूमेगी। सच्ची शक्ति बाहर नहीं बल्कि मन के नियंत्रण में छिपी होती है। बस उसे पहचानो। जो हर व्यक्ति में भगवान को देखता है वही सच्ची भक्ति को समझता है। इसलिए किसी का भी तिरस्कार ना करें, किसी के साथ दुर्व्यवहार ना करें। ईश्वर हर रूप में है, हर जगह है। किसी का अनादर करने से पहले एक बार ये बात जरूर सोचिए कि हर व्यक्ति में ईश्वर का रूप है। अगर हम किसी के साथ भला नहीं कर सकते हैं, अच्छा नहीं कर सकते हैं, तो बुरा मत कीजिए। कभी भी उसके साथ बुरा मत कीजिए। कौन जाने किस रूप में नारायण आ जाए, ये हमें नहीं पता है। इसलिए कभी भी किसी के साथ दुर्व्यवहार ना कीजिए। हो सके तो अच्छी व्यवहार कीजिए। अच्छा उसके साथ करेंगे तो आपके साथ भी परमात्मा अच्छा ही करेंगे। किसी की मदद करना अच्छी बात है। अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो उसकी मदद जरूर कीजिए, और अगर नहीं कर सकते हैं तो उसके साथ बुरा व्यवहार तो बिल्कुल मत कीजिए। किसी को नहीं करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ एक नई वीडियो में। आप सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। कृष्ण जी की कृपा आप सब पे बनी रहे। जय श्री कृष्णा। मिलती हूँ एक नई वीडियो में। जय श्री कृष्णा।